दोस्तों नमस्ते। आप सब लोगों का एस्ट्रो विजी जलोर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत जगह से एस्ट्रोलॉजी सीखी होगी, बहुत जगह से आपने अलग अलग गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया होगा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत सारा नॉलेज आपके पास है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। हमें सिखाया गया है लेकिन एक सिस्टम से नहीं सिखाया गया। और बगैर सिस्टम जिंदगी में देखो, हमारा जो शरीर है ना, वो भी एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है। पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम से चलता है, एक पैटर्न से चलता है। और स्टेप बाय स्टेप जो चलते हैं ना, वो ही जिंदगी में ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बीएनएन भृगु नाड़ी ज्योतिष को सीखने का भी एक बहुत शानदार सिस्टम है। मैं आपसे आज कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि कैसे एक सिस्टम को फॉलो करके हम बहुत ही सहज सरल आसानी से बिना बड़ी गणित की जो गणनाएं हैं उनको किए बगैर हम इन जो सौर परिवार है, हमारा जो 9 ग्रह है, 12 राशियां हैं, इनको हमें किस तरीके से समझना पड़ता है। चलो मैं बिना देर किए आपको थोड़ा सा सिस्टम यहाँ समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1। आप सब लोगों के पास, हम सब के पास 9 ग्रह हैं। अब हम गलती क्या करते, उनको हम एक पिंड मानते। 9 ग्रहों को हमने क्या पकड़ लिया, उनको पिंड मानते हैं, उनको ऊर्जाएं मानते हैं। तो अब आपको स्टेप 1 नंबर में क्या करना है, उन सब 9 ग्रहों को एक करेक्टर में फिक्स करना। क्या करना है, एक पर्टिकुलर उनको करेक्टर में फिक्स करना है। जैसे सूर्य है सबसे पहले, तो सूर्य का क्या करेक्टर है। तो आपको क्या करना है, समझने के लिए सूर्य को कोई पिंड ग्रह आप ना माने, उनको आप ये माने कि सूर्य राजा है, किंग है। बस सूर्य को आप किंग के करेक्टर में फिक्स कर दे। चंद्रमा है, उसको आप माइंड, ये आपका जो माइंड है, ये मान लो कि मेरा जो माइंड है ये चंद्रमा है, इसको आप नाम दे दो, इसके रूप में इसको फिक्स कर दें। अब आया मंगल, तो मंगल को आप ये मान ले कि ये फाइटर है, फाइटर योद्धा है, वॉरियर है। तो उसको आपको फाइटर के रूप में फिक्स करें। बुध कौन है, बुध को आप बुध ना समझ के, जब भी बुध आपके सामने आए तो आपके विजुअलाइजेशन, आपके आंखों के सामने ट्रेडर आना चाहिए। ट्रेड करता है, व्यापार करता है, वो लोग आपके सामने आ जाए तुरंत, तो वो करेक्टर हो गया, आप भूलेंगे कभी नहीं। इसी तरीके से गुरु आपके सामने आ गए, तो गुरु आते ही सबसे पहले आपको एक टीचर का करेक्टर सामने लेके आना है। अपने आंखों के सामने क्या लेके आना है, टीचर। इसी तरीके से यदि आपके सामने शुक्र ग्रह आता है, तो शुक्र ग्रह को छोड़ के आपको ये समझना कि ये एक लवर है, ये एक लवर है, प्रेमी है, प्रेमिका है। और जैसे ही शनि आता है, तो शनि को आपको किस फॉर्म में देखना है, कैसे विजुलाइज करना है, जज के रूप में। कोर्ट में एक जज बैठा है, वो फैसले दे रहा है, तो वो सबकी धैर्य से सुनता है, सुनने के बाद में वो अपना डिसीजन रिलीज करता है। तो शनि को आप जज के रूप में देख। जैसे राहु आएगा आपके सामने, तो राहु क्या करेगा, वो चीजों को हैक करता है, सीक्रेट करता है, छुपाता है। तो उसको आप एज ए हैकर के रूप में देखें, करेक्टर के रूप में, कि वो हैक है, हैकर है। और जब केतु आएगा तो आपके सामने एक मोंग का आना चाहिए। मोंग का मतलब होता है साधु, तपस्वी। उसका करेक्टर आपके आंखों के सामने आ जाएगा, तो आप इन 9 ग्रहों को कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर आपको यही करना है कि हर ग्रह को आपको एक करेक्टर में फिक्स करना है। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 2 पे चलना है। स्टेप नंबर 2 क्या बोलती है, कि आपको जो राशियां हैं, आपका जो करेक्टर है, जैसे एक फिल्म है, एक मूवी है, ऐसे समझो। तो मूवी में अलग अलग करेक्टर्स होते हैं। तो जो मूवी का मेन जो करेक्टर होता है, जिसको हम कहते हैं हीरो, अब उस हीरो को एक स्टेज मिलता है, अपनी जो परफॉर्मेंस देगा वो हीरो, तो वो कहाँ देगा, वो किसी न किसी स्टेज पे देगा। उसको किसी इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। इसको दोस्तों हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपने कुली फिल्म देखी होगी, तो कुली फिल्म में हमारे जो एक्टर हैं वो है अमिताभ बच्चन।
वो करेक्टर है, और उनको करेक्टर क्या दिया गया, कुली फिल्म का रोल, तो कि उनको कुली का रोल करना है। तो अब आप ये बताओ कि जब वो कुली का रोल करेंगे तो उनका जो इन्वायरमेंट होगा, उनको जो काम करने का तरीका है, वो कहाँ काम करेंगे, एक कुली कहाँ काम करता है। तो कुली को इन्वायरमेंट दिया गया, रेलवे स्टेशन पे कुली काम करता है। तो राशि क्या हो गई, राशि जब वो परफॉर्मेंस करेगा, अपने काम करने का तरीका वो कहाँ से बताएगा, वो बताएगा उस इन्वायरमेंट से, कि मुझे कुली बन के रेलवे स्टेशन पे काम करना है। ऐसे हमारे सारे करेक्टर हैं वो अलग अलग इन्वायरमेंट में काम करेंगे। तो हमारे जो 12 राशियां हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे काम करने का तरीका बताती है। ऐसे ही जैसे अमिताभ बच्चन सरकार फिल्म में अब रोल कर रहा है, अपनी एक्टिंग कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अब वो जो परफॉर्मेंस करेगा वो सरकार बन के करेगा, तो एक ऑफिस में एक बड़े पद पे जहां से वो डिसीजन लेता है, तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए। तो जैसे ही कोई करेक्टर अलग इन्वायरमेंट में जाता है, तो उसका जो काम करने का तरीका है ना वो बदल जाता है, वो उसी इन्वायरमेंट को फॉलो करे ही करेगा। तो हमारे जितने भी करेक्टर हैं वो अलग अलग इन्वायरमेंट में जब जाएंगे, अलग अलग इन्वायरमेंट में वो रहेंगे, तो उनका इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। दोस्तों, जैसे हमारा जन्म हुआ, तो हम भी किसी न किसी एक फैमिली इन्वायरमेंट में हम बड़े हुए, तो हमारे फैमिली इन्वायरमेंट कैसा रहा है, उसी के अनुसार हमारा माइंड प्रोग्राम होता है। हमारे संस्कार, हमारी एजुकेशन, हमारे सोचने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारी हैबिट्स, हमारी पूरी लाइफ उस इन्वायरमेंट के अनुसार ही ग्रो करती है। तो जैसे ही कोई प्लेनेट किसी इन्वायरमेंट में आता है, तो उस इन्वायरमेंट के अनुसार ही वो अपनी परफॉर्मेंस देता है। चलो, अब हम बात करते हैं कि जैसे ही अलग अलग इन्वायरमेंट है, 12 राशियों को आप ऐसे समझ लो कि ये स्टेज है, इस स्टेज पे वो अपना एक्टिंग करेगा। तो ये मेष राशि है दोस्तों, इसको आप किस जोन में रखेंगे, इसका क्या इन्वायरमेंट है। तो अब आपको मेष राशि को याद रखने के लिए क्या करना है, इसको आपको एक वार जोन का नाम देना है। क्या देना है, वोर जोन, जहां पे वोर का मतलब जहां पे स्ट्रगल होता हो, जहां पे जिंदगी में आगे बढ़ने की जद्दोजहद हो, जहां प्रयास हो, एफर्ट हो, युद्ध हो, वो मेष राशि का एनवायरनमेंट है। तो इस एनवायरनमेंट में जो जो करेक्टर आएंगे वो इस एनवायरनमेंट के अनुसार अपना रोल अदा करें। ठीक है, अब हम देखते हैं वृषभ राशि का एनवायरनमेंट क्या है। तो वृषभ राशि को जैसे आपके माइंड में आए ना दोस्तों, ऐसे समझ लो कि मैं एक एसी, एक लग्जरियस रूम में बैठा हूं, एक लग्जरी जोन है जहां पे मेरे पास तमाम सुख सुविधाएं हैं। ये आपको वृषभ राशि का जोन है। तो करेक्टर को अब कौन सा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसको बहुत ही लग्जरियस, कंफर्ट और ये वाला जोन मिला है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। इसी तरीके से जैसे मिथुन राशि का एनवायरनमेंट है, तो मिथुन राशि आते ही आपको ये समझना है कि ये एक नेटवर्क है, जहां से इंसान अपनी बातों के द्वारा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा, एक ग्रुप है जहां पे हम नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क जोन है जहां जुड़ने की चीजें होती हैं एक दूसरे से। जैसे ही आप कर्क में आएंगे तो कर्क का एनवायरनमेंट क्या है, पीसफुल है, काम, शांति, रिलैक्स, आइसोलेट, ऐसे ही। तो ये होम जोन है, अपने आप का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, जहां से आपको अपने घर की सी एहसास होगा, अपनत्व का एहसास होगा, ये वो जोन है। इसी तरीके से जैसे सिंह राशि आएगी, तो सिंह राशि का एनवायरनमेंट क्या है, सिंह राशि एक स्टेज है। सिंह राशि क्या है, एक स्टेज है जहां पे आपको परफॉर्म करना है, लोगों के सामने खड़ा होके स्टेज पे आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को लीड कर रहे हैं, लोगों को आप डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि आपके सामने एक स्टेज है, उस स्टेज पे आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये सिंह राशि का एनवायरनमेंट है। जैसे ही कन्या राशि आएगी, तो कन्या राशि का इन्वायरमेंट है लैब जोन। अब लैब में क्या होता है, लैब में चीजों पे एक्सपेरिमेंट होता है, वहां पे उनकी कमियां, उनकी बारीकियां, उन पे एनालिसिस, एनालिटिकल चीजें होती हैं,
तो मतलब एक लैब में प्रयोग होता है। एक लोग में क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीजों को कर करके सीखते हैं, उसमें से क्या कमी रहेगी उसको ढूंढते हैं, फिर नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजों को हम वहां एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी चीजों को। तो ये हमारा सिंह राशि, सॉरी, कन्या राशि का इन्वायरमेंटल लैब जोन आप उसको देख सकते हैं। जैसे ही तुला राशि आएगी तो तुला राशि को आपका कैसा इन्वायरमेंट है, तो तुला राशि एक रिलेशनशिप है, जब बहुत से लोग खड़े हैं, आप मार्केट प्लेस में हो जहां आपको किसी दूसरे इंसान के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना है। तो ये रिलेशन का जोन है, जहां आपको पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग का काम करना है, जुड़ना है, जोड़ना है। ये वो जोन है। जैसे ही कोई करेक्टर यहाँ आएगा, वो लोगों को रिलेशनशिप के अनुसार काम करवाएगा, बॉन्डिंग का, पार्टनरशिप का काम करवाएगा। अब जैसे ही वृश्चिक राशि आती है तो ये वो जोन है दोस्तों, जहां चीजें सीक्रेट रहती हैं। ये कौन सा जोन है, जहां पे चीजों को बहुत गुप्त तरीके से, सीक्रेट जोन है, यहाँ किसी को कानो कान तक खबर नहीं होती, उस तरीके से ये इंसान काम करता है। इस जोन में आके सीक्रेट, बहुत गहरा राज, रहस्य, पर्दा, पर्दे के नीचे। धनु राशि का जो हमारा जोन है, इन्वायरमेंट है, ये एक आप ऐसे विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि ये क्लासरूम है, जहां पे लोग कुछ सीखने आते हैं। अपनी जिंदगी में लोग आगे बढ़ने के लिए अपनी लर्निंग पे काम करते हैं, अपनी स्किल्स पे काम करते हैं। तो ये क्लासरूम का जोन है, जहां सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, गाइड किया जाता है, मेंटर किया जाता है, कोचिंग दी जाती है। और मकर राशि क्या है, मकर राशि आपका ऑफिस है, जहां पे आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बहुत काम काम काम, सिर्फ काम से मतलब है। आपको वहां बहुत प्रैक्टिकल रहना पड़ता है ऑफिस में। आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वहां आपका इमोशन काम नहीं करेगा, पर्सनल चीजें काम नहीं करेंगी। आपका ऑफिस है, आपको एक पर्सनल लाइफ के अनुसार, प्रोफेशनल लाइफ के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो आप ये सोच लो दोस्तों कि ऑफिस में हम किस तरीके से काम करते हैं। वहां एक हम अलग वे में काम करते हैं, तो वहां हमें प्रैक्टिकली और ग्राउंड टू अर्थ के अनुसार काम करना पड़ता है। जैसे ही कुंभ राशि आएगी तो कुंभ राशि का एनवायरनमेंट क्या है, फ्यूचर है, वो फ्यूचर जोन है। इंसान हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में बात करता है, वो अपने भविष्य के बारे में, आइडियलिस्टिक चीजों के बारे में, रिसर्च के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेगा कि कल को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, आने वाला समय, आने वाला वक्त, आने वाला टाइम किस तरीके का होगा। तो यहाँ से हम एक कल की दुनिया में जीते हैं, तो ये हमारा फ्यूचर फ्यूचर जोन है। और जैसे मीन मीन का जो इन्वायरमेंट है दोस्तों, मीन का इन्वायरमेंट हमारा ड्रीम जोन है, जहां से हम मन में, अवचेतन मन में विजुअलाइजेशन करते हैं, ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं। हमारी जो इन फ्यूचर की जो लाइफ है, वहां से हम उसको विजुलाइज करते हैं कि मेरा ड्रीम क्या है चीजों को। तो ये ड्रीम जोन है, यहाँ अपन क्या करते हैं, सपने वाली दुनिया है। तो हम वो होना चाहते हैं जो नहीं है। तो ये जो मीन राशि का एनवायरनमेंट है, ये हमारा ड्रीम जोन है। तो इस तरीके से 12 राशियों का हमारे अलग अलग जोन है, अलग अलग एनवायरनमेंट है। अब कोई करेक्टर आ रहा है, अब वो क्या करेगा, करेक्टर जैसे आया, वो एक अलग जोन में आया, अलग इन्वायरमेंट में आया, तो उसको अलग इन्वायरमेंट, अलग जोन के अनुसार काम करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सूर्य आता है, अब सूर्य हमारा किंग है, वो मेष में आता है, तो राजा है, वो किस जोन में आया, वार जोन में आ गया। तो राजे राजा है तो उसको तो वार जोन चाहिए, क्योंकि राजा कहाँ अपना पोटेंशियल कहाँ दिखाएगा। तो मेष राशि में क्या करेगा, वो एक जन्मजात ही लीडर है, जन्मजात लीडर बन के काम आएगा। वो अथॉरिटी और अग्रेसिव होगा, क्योंकि वार जोन में इंसान को लीडरशिप चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, कमांड चाहिए। तो इस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ सूर्य किस तरीके से युद्ध करेगा, एज ए अथॉरिटियन, राजा की तरह, लीडरशिप की तरह, मेंटर की तरह। और इस तरीके से अब सूर्य जैसे वृश्चिक राशि में आ गया। अब एक्टर आपका सूर्य है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट क्या मिल गया,
उसको लग्जियस चीजें मिल गई। अब राजा को किस जोन में आ गया? कंफर्ट जोन में आ गया। कंफर्ट जोन में जहां तमाम चीजें सुख सुविधाएं हैं, तो वो क्या करेगा? स्टेबल अथॉरिटी देगा और फाइनेंशियल को कंट्रोल करेगा। अब आपको ये देखना है कि क्या राजा है वो यदि कंफर्ट जोन में आ गया, लग्जियस में आ गया, तो क्या उसके मूड को और इन्वायरमेंट उसको शूट करता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब राजा है ना, वो कंफर्ट जोन में आता है, तो कुछ चीजें उसकी अपने मूड के अनुसार, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो करेक्टर है, उसके अनुसार वो मिसमैच होती है। तो सूर्य जब यहां आता है तो उसके पास एक स्टेबल मतलब अथॉरिटी जरूर रहेगी, और वो फाइनेंशियल को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से सूर्य जैसे मिथुन राशि में आएगा, तो वो क्या करेगा? तो मिथुन राशि नेटवर्किंग की राशि है, और सूर्य लीडर है, राजा है। तो वो अपने नेटवर्किंग के द्वारा, अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों को लीड करेगा। इन्वायरमेंट यही है उसका। ऐसे आप समझ सकते हो, जब सूर्य कर्क राशि में आएगा, तो एक राजा क्या करेगा? इमोशनल होगा, और उसका जो ईगो होगा उसमें इमोशनल ईगो होगा, क्योंकि ये इमोशन की राशि है, भावनाओं की राशि है। तो एक राजा यहाँ आएगा, तो राजा यदि भावनाओं के वेग में फंसेगा तो काम नहीं कर सकता। तो यहाँ वो ट्रैप होता है। क्या होता है? ट्रैप होता है। और ऐसे ही यदि सूर्य है, राजा है, वो सिंह राशि में आ गया, तो राजा को क्या चाहिए? स्टेज चाहिए, दरबार चाहिए, तो वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत शानदार देता है। तो वो राजाओं का राजा बन जाता है, किंग्स ऑफ किंग्स। अब सूर्य कन्या राशि में आ जाएगा दोस्तों, तो कन्या हमने कहा था कि लैब जोन है। तो वो क्या करेगा इसमें? वो परफेक्शनिस्ट बॉस बनने का, जहां भी जाएगा वो वहां उसमें परफेक्शन देखेगा कि मुझे यहाँ से और एक्सपेरिमेंट करके बेहतर बनना है, परफेक्ट बनना है। तो एक परफेक्शनिस्ट बॉस के रूप में काम करेगा। सूर्य जब तुला राशि में आएगा, तो वो क्या करेगा? तो उसके पास ईगो है, वो बॉर्न है, लीडर है। तो रिलेशनशिप में ईगो के इश्यू आ जाएंगे, क्योंकि ये रिलेशन की राशि है। तो रिलेशन में ईगो, अहंकार नहीं चलता। अहंकार की वजह से रिश्ते हमारे जलते हैं। तो यहाँ क्या करेगा एक राजा? वो उसे जोन के अनुसार काम करना पड़ेगा। अब वो अपना मूल जो पैदाइशी नेचर वो चेंज नहीं कर सकता। इसी वजह से सूर्य को यहाँ कमजोर माना गया है। तो उसके पास रिलेशनशिप ईगो इश्यूज आ जाएंगे। अब सूर्य वर्षिक राशि में आएगा, तो उसके पास एक सीक्रेट पावर आ जाएगी। क्या आ जाएगी उसके पास? सीक्रेट पावर। सूर्य धनु राशि में जाएगा, तो वो क्या बनेगा? स्पिरिचुअल लीडर बनेगा, क्योंकि लीडर है, राजा है। तो वहां वो स्पिरिचुअलिटी में लीडर लेके आएगा, लीडरशिप करेगा। इसी तरीके से यदि सूर्य मकर राशि में आता है, तो वो करेक्टर है, वो इन्वायरमेंट को आप कॉम्बिनेशन करेंगे, तो वो क्या करेगा? वहां एक स्ट्रिक्ट अथॉरिटी के रूप में काम करेगा अपने ऑफिस में, जहां सिर्फ प्रैक्टिकल काम चाहिए उसको, स्ट्रिक्ट डिसीजन। तो उसके पास अथॉरिटी रहेगी, वहां उसके पास पावर रहेगा। तो पावर में वो इमोशन यूज नहीं करेगा, उसको काम चाहिए और अथॉरिटी चाहिए उसको। ऐसे सूर्य यदि कुंभ राशि में आता है, तो क्या करेगा? वो अनकन्विंशनल लीडर बन जाएगा। क्या बनेगा? अनकन्वेंशनल लीडर बनेगा, मतलब बहुत ज्यादा आदर्शवाद की बातें करने लगेगा, फ्यूचरिस्टिक चीजों की बात करेगा लीडर में, कि मैं हम ऐसा करेंगे, ये कर देंगे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के अनुसार ही काम करेगा। अब सूर्य जैसे मीन राशि में जाता है, तो वहां क्या होगा? सूर्य मीन राशि में जाएगा, तो उसको मीन का जो ड्रीम जोन था उसके अनुसार काम करेगा। तो एक राजा क्या करता है? वो कंफ्यूज्ड करता है, कंफ्यूज्ड ईगो हो गया उसका, क्रिएटिव किंग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्रिएटिव। मतलब वो राजा है, वो ड्रीम जोन में जाके अपना एक अलग तरीके से क्रिएशन क्रिएट करेगा। और वो अपना एक कंफ्यूज्ड ईगो है उसका, वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा कि मुझे क्या करना है। तो अलग अलग तरीके से एक ही चीजें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इसी तरीके से हम दूसरा करेक्टर मून को ले सकते हैं, तीसरा करेक्टर हम मरकरी, जुपिटर, वीनस, राहु, सैटर्न, केतु को लेंगे। हर इन्वायरमेंट में सारे जो हमारे करेक्टर हैं वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। दोस्तों, इसी तरीके से यदि आप बीएनएन ज्योतिष में एडवांस लेवल की कोर्स सीखना चाहते हो, या बेसिक चीजें सीखना चाहते हो, और बहुत मजेदार तरीके से लॉजिक और मैजिक के साथ हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और हम इस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।